स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में डिफेंस से जुड़े अपडेट्स के बारे में हम जानेंगे। आर्चर NG एक इजरायली हवाई समुद्री निगरानी रडार से लैस होगा। स्पाइक NLOS को भारतीय अटैक हेलीकॉप्टर से लैस किया जाएगा और HAL ने स्वदेशी इजेक्शन सीटों के आकार लेने की योजना बनाई है। आर्चर NG जिसका पहली बार एरो इंडिया 2023 में अनावरण किया गया था, इसको एक महत्वपूर्ण सिस्टम मिलेगा जो समुद्री ऑपरेशन में इसकी क्षमताओं को बढ़ाएगी। आर्चर NG एक इजरायली हवाई समुद्री निगरानी रडार से लैस होगा जो भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी और EEZ पेट्रोलिंग क्षमताओं को और बढ़ाएगा। इजरायली इलम 2022U एक युद्ध सिद्ध लंबी दूरी की एयरबोर्न मल्टीमोड समुद्री निगरानी रडार है जिसका वजन केवल 75 किलोग्राम है, जिसे हिंद महासागर क्षेत्र में छोटे लक्ष्यों का पता लगाने और सेल्फ ड्राइव ट्रैकिंग के लिए उपयोग करने के लिए चुना गया है। एयर सर्विलांस और एयर टू ग्राउंड SAR और GMTI इंटेलिजेंस टोही और निगरानी मिशनों के लिए भी किया जा सकता है। इलम 2022 रडार के वर्जन का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक द्वारा डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर भी किया जाता है। भारतीय वायुसेना में अपग्रेड पैकेज के हिस्से के रूप में रूसी मूल के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के बेड़े को स्पाइक NLOS मिसाइल मिलेगी जो लंबी दूरी से लक्ष्य को मार सकती है और संघर्ष के समय दुश्मन के बख्तरबंद स्तंभों के खिलाफ बहुत असरदार साबित हो सकती है। Mi-17V5 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जल्द ही इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS मिसाइल से लैस होंगे जिसकी रेंज 32 किलोमीटर तक की है और मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार इसे ALM रुद्र और प्रचंड लाइट अटैक हेलीकॉप्टर में भी शामिल किया जाएगा जल्द ही। स्पाइक NLOS लंबी दूरी से लक्ष्य को निकाल सकता है और कॉन्फ्लिक्ट के समय दुश्मन के बख्तरबंद स्तंभों के खिलाफ बहुत असरदार हो सकता है। स्पाइक NLOS एयर लॉन्च किए गए ATGM पर बेहतर स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करता है, लेकिन ATGM की तुलना में 3 गुना ज़्यादा स्टैंड ऑफ रेंज प्रोवाइड करता है। लेकिन NLOS को सीमित संख्या में खरीदा जाएगा क्योंकि फोकस होगा भारतीय निर्मित एयर लॉन्च ATGM पर भारतीय अटैक हेलीकॉप्टर के मेन वेपन के रूप में प्राप्त करने के लिए रहता है। भारत या तो अपनी खुद की स्पाइक NLOS श्रेणी की वेपन सिस्टम विकसित करने की योजना बना रहा है जो स्थानीय रूप से विकसित एयर लॉन्च ATGM की तुलना में 3 गुना ज़्यादा स्टैंड ऑफ रेंज दे सकता है, या तो यह लाइसेंसिंग समझौते के तहत स्थानीय रूप से उनका निर्माण करेगा। रडार और इंफ्रारेड गाइडेंस पर निर्भर मिसाइलों के विपरीत स्पाइक NLOS एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साधक को नियुक्त करता है जो लॉन्च ऑपरेटर को लक्ष्य को देखने की अनुमति देता है। सीकर एक डाटा लिंक से भी जुड़ा हुआ है जो लॉन्च ऑपरेटर को टैंक के विभिन्न हिस्सों पर हमला करने या किसी अन्य लक्ष्य को चुनने या स्ट्राइक को पूरी तरह से रद्द करने के लिए उड़ान में मिसाइलों नियंत्रित करने के लिए अनुमति देता है। 2022 में HAL के अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि भारत के सीटों के निर्माण के लिए जॉइंट वेंचर स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है क्योंकि IAF अगले 20 सालों में लगभग 470 लड़ाकू जेट और 70 से 80 लिफ्ट ट्रेनर विमान खरीदना चाहता है। HAL ने भारत में बनने वाले जेट के निर्यात पर किसी भी संभावित प्रतिबंध से बचने के लिए उन्हें भारतीय और निर्यात बाजारों के लिए स्थानीय रूप से विकसित करने की योजना बनाई है। एरो इंडिया 2023 में HAL के एक अधिकारी ने बताया कि दो कंपनियों के साथ बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। एक भारतीय प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और दूसरी एक अंतर्राष्ट्रीय इजेक्शन सीट बनाने वाली कंपनी है जिसके साथ 3 तरफा साझेदारी की जा सकती है। स्वदेशी इजेक्शन सीटों में महिला और पुरुष दोनों पायलटों के लिए सबसे व्यापक आवास सीमा होगी जिनका वजन 5 फीट से 6 फीट तक की ऊंचाई के साथ 48 किलोग्राम से 108 किलोग्राम तक होता है जो भारतीय पायलटों के लिए फ्रेंडली साबित होगा। आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक भी आप कर देना।